अब हार्दिक दोस्तों, आज हम लोग पढ़ते हैं क्लास 12th का। आज हम पढ़ेंगे समाकलन। समाकलन का आज हम लोग पढ़ेंगे बेसिक, आज फार्मूला जानेंगे, फिर उसके हम समाकलन के अध्याय को लाइन टू लाइन यानी स्टेप बाय स्टेप पढ़ेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले आज समाकलन का जो महत्वपूर्ण सूत्र होता है उसके बारे में जानना जरूरी है। तो ये हम समाकलन को अवकलन से रिलेट करके आपको बताएंगे, ताकि अवकलन का डिफरेंशियल आपको याद है तो समाकलन का भी आसानी से याद कर सकते हैं। इस आपको सबसे पहले बात आता है कि अवकलन का सबसे पहले बेसिक और अवकलन समाकलन, मैंने एक तरफ अवकलन को लिखा है, दूसरी तरफ समाकलन को लिखा है। समाकलन का दूसरा नाम प्रति अवकलन भी बोलते हैं। ठीक है, ध्यान रखना बात को। तो देखिए, सबसे पहले आ रहा अवकलन का जो बेसिक फार्मूला होता है, सबसे पहले होता है क्या, आप जानते हैं डी बटा डी एक्स। ये तो आपको डिफरेंशियल का पहचान होता है, एक्स के पावर एन। एन का मतलब होता है नेचुरल। अगर इसका डिफरेंशियल आप निकालते हैं तो कितना आता है, तो आप कहते हैं कि सर इसका डिफरेंशियल होता है n इंटू एक्स के पावर n-1 होता है। जबकि इसी बात को अगर देखा जाए समाकलन में, तो देखिए समाकलन से रिलेट कीजिए। समाकलन में क्या होता है कि अगर अगर समाकलन में अगर एक्स के पावर n, समाकलन का पहचान देखिए, यहाँ पर हमने इंटीग्रल का पहचान डी बटा डी एक्स बताया, जबकि समाकलन का पहचान आपको एस के सिंबल की तरह होता है। जैसे होता है ना, थोड़ा एस का सिंबल होता है, एक्स के पावर एन, और इसका अगर डिफरेंट ये भी होता है, एक्स का मतलब होता है ये भी एक्स के सापेक्ष आप समाकलन कर रहे हैं। किसके सापेक्ष कर रहे हैं, एक्स है। जैसे यहाँ पर डेरिवेटिव आप एक्स के सापेक्ष कर रहे हैं, यहाँ पर समाकलन कर रहे हैं एक्स के सापेक्ष। तो एक्स के पावर एन का अगर आप यहाँ पर समाकलन देखिए, डेरिवेटिव जितना होता है डिफरेंशियल इतना होता है। तो देखिए आपने इसमें किया, डेरिवेटिव में क्या किया, आपको पावर को घटाया है और इनटू में लिखा है। तो गुणा का उल्टा भाग होता है और घटाव का उल्टा जोड़ होता है। आप अच्छी तरह जानते हैं ना, गुणा का उल्टा भाग और जोड़ का उल्टा घटाव। तो वही काम इसमें सीधे की पूरी विपरीत कर दीजिए, पूरा का पूरा उल्टा कर दीजिए। देखिए कैसे इसमें क्या होता है कि इसमें होता है आपको कि एक्स से पावर है ना, तो इसकी पावर देखिए, एक्स के पावर एन में से एक देखिए, यहाँ पर घट रहा था तो यहाँ पर पावर जुट जाता है, यानी समाकलन में पावर जुटता है। अब बटा इसमें देखिए, इसमें गुणा में लिखे है ना इंटू में, तो इसमें आपको बटा में पावर को जोड़ कर लिखा जाता है। चलो आपको फिर समझिए बात को, यहाँ पर n इंटू एक्स के पावर n-1 हुआ था, जबकि यहाँ पर देखिए इसमें अगर यह माइनस में घटेगा, पावर घटता है, इसमें पावर जुटता है। इसमें इसके पावर को इंटू में लिखते हैं, तो इसमें इसके पावर को बटा में लिखते हैं, यानी रेशियो में लिखते हैं। यही इसका मेन अंतर है, सीधे इसका उल्टा। और अगर दूसरी बात की बात की जाए तो आप जानते हैं कि किसी भी dx बटा x का अवकलन आपको 1 होता है। जबकि यही बात देखिए 1 का अगर देखिए इसमें अगर बात कीजिएगा और यहाँ पर देखिएगा, तो देखिए यहाँ पर आपको x अगर 1 का देखा जाए, 1 समझते हैं ना, 1 का अगर बेसिक देखिए 1 है ना, 1 को देखिएगा ना यहाँ पर, तो 1 तो आपको अचर, तो 1 देखिए मान लीजिए यहाँ पर डी, इसमें डी एस हमेशा लगा रहता है। इसके आगे कुछ भी ना है तो क्या है 1, इसमें कुछ भी ना आता क्या 1। इसमें भी अचर कमन होकर ही समाकलन होता है। तो ये डी एक्स का अगर आपको डिफरेंट आपको समाकलन कीजिएगा तो इसमें निकलता है केवल एक्स। और साथ में एक बात ध्यान रखिए, इसमें हमेशा कांस्टेंट लगा रहता है। क्या लगा रहता है, कांस्टेंट, यानी सी या कभी कभी के लगा देता है, के से भी कांस्टेंट होता है और सी से भी कांस्टेंट होता है। अब उसके बाद आता है कि सर ये तो हम जान गए, और मान लीजिए अगर आपको निकालना हो, और देखिए जैसे डेरिवेटिव आप जानते हैं कि साइन का डेरिवेटिव क्या होता है, साइन का क्या होता है, तो साइन का जानते हैं ना कॉस होता है। क्या होता है, कॉस। तो सीधे इसमें देखिए इसका बेसिक को उठाइए, साइन का अगर अवकलन कॉस होता है कॉस एक्स, तो इसमें पूछेगा कि बताइए अगर साइन का कॉस होता है तो यहाँ पर कॉस का क्या, ठीक है, और साइन का डेरिवेटिव कॉस एक्स होता है ना, तो फिक्स से यहाँ पर ना कॉस एक्स का जो अगर डेरिवेटिव निकालेगा ना, यानी समाकलन निकालेगा, तो क्या होता है जानते हैं, साइन एक्स होता है। क्या होता है, साइन एक्स। और एक बात को अनुमान लगाइएगा, जो डेरिवेटिव हमने निकाला था उसका आंसर आ रहा था आपको डेरिवेटिव का cos x, वही cos x का अगर आप समाकलन निकालिए तो डेरिवेटिव आपको फिर आपको क्वेश्चन उलट कर दीजिएगा क्या, sin x। वही बात अगर यहाँ पर अनुमेय पूछूं कि बताइए, आपको 4 में पूछूं कि बताइए cos x का डिफरेंशियल, तो आपको माइनस का sin x क्या होता है, माइनस। तभी यहीं पर देखिए, और यहाँ पर अगर आप कीजिएगा ना कि बताइए साइन का डेरिवेटिव, यानी साइन का आपको समाकलन कीजिए, तो साइन का समाकलन कीजिए, यहाँ पर कॉस का आपको कॉस का डेरिवेटिव होना चाहिए। यहाँ पर कॉस का आप डेरिवेटिव तो माइनस साइन हुआ, तो यहाँ पर साइन का अगर आपको देखिए जो आंसर आया ना यहाँ पर जो आंसर आया, और उसको आप अगर समाकलन करिएगा तो वो आपको आएगा कॉस। देखिए साइन का देखिए माइनस लगा है ना, तो क्वेश्चन में आंसर में माइनस लगा ही रहेगा।
और साइन का जैसे ही कीजिएगा आपको समाकलन, तो जो कॉस का होता है आपको डी साइन एक्स, वही साइन का हो जाएगा सीधे कॉस, जो क्वेश्चन में करा जाएगा यानी कॉस एक्स हो जाएगा। समझ बात को ना, यानी साइन का आपका हो जाएगा कॉस एक्स, साथ में आपको कोसेंट लगा रहेगा। आप एक बात को देख रहे हैं कि जो साइन का डेरिवेटिव होता है, यानी कहने का मतलब जो साइन का अवकलन आता है, तो उस अवकलन का अगर समाकलन तो फिर वही आ जाता है जो क्वेश्चन को आपने अवकलन किया है। यानी देखिए साइन का कॉस होता है, तो कॉस का अगर अवकलन कीजिएगा यानी समाकलन कीजिए तो क्या आएगा, साइन एक्स आएगा। देखिए आया है कि नहीं। साथ में एक और बात देखिएगा कि वही अगर बात हम मैं कह दूं यहाँ पे कॉस कर दिया ना, अब कॉस के बाद हो सकता है यहाँ पर टेन हो, जानते हैं ना टेन का डिफरेंशियल क्या होता है, आपके टेन का डिफरेंशियल सेक स्क्वायर एक्स होता है। तो मैं देखिए यही इस क्वेश्चन का अगर आपसे पूछा जाए कि बताइए सेक स्क्वायर एक्स का समाकलन क्या होगा, तो आपने देखिए जो टेन का अगर डिफरेंशियल अगर सेक स्क्वायर होता है तो सेक स्क्वायर का समाकलन आपको टेन एक्स होगा। क्या होगा, टेन एक्स होगा, यानी सेक स्क्वायर का समाकलन क्या हो जाएगा, टेन एक्स प्लस सी है तो सी लगा है। ठीक है। अब उसी तरह अगर बात किया जाए कि सर अगर मान लीजिए यहाँ पर कॉट आ जाए तो बिल्कुल कॉट आ जाए तो कॉट का देखिए आप कॉट को जानते हैं ना, कॉट का क्या होता है, कॉट का आपको होता है क्या, कॉट का होता है माइनस का कोसेक स्क्वायर एक्स होता है ना। तो वही बात अगर यहाँ पर देखिए, अगर मैं यहाँ पर कहूँ कोसेक स्क्वायर तो माइनस को बटन को लगा सकते हैं ना। तो अगर यहाँ पर होता है कि अगर कोसेक स्क्वायर का अगर आपसे पूछा जाए कि आपको अवकलन यानी समाकलन क्या होगा, तो सीधे देखिए कोसेक स्क्वायर किसका डेरिवेटिव होता है, तभी सर कॉट का, तो कोसेक स्क्वायर का समाकलन हो जाएगा कॉट एक्स, यानी यहाँ पर हो जाएगा कॉट एक्स। अब देखिए माइनस लगा है तो माइनस इसमें बराबर इधर लगाइए चाहे इधर लगाइए, बात तो बराबर होता है, बराबर किधर से माइनस लगा सकते हैं। अब वही बात आता है कि सर अब इसके बाद आपको आता है कि सेक, तो देखिए सेक का भी बहुत आसानी से हम निकाल सकते हैं। आइए हम सेक यहाँ पर देख लेते हैं क्या होता है सेक का, और आपसे डेरिवेटिव पूछा जाए सेक एक्स का, बताइए क्या होता है। आप जानते हैं ना सेक का क्या होता है, आप जानते हैं 10 इंटू क्या होता है सेक का, 10 इंटू 10x इंटू सेक एक्स, यही होता है क्या होता है 10 इंटू सेक एक्स। और वही आपको समाकलन पूछा जाएगा कि बताइए 10x इंटू सेक एक्स का समाकलन क्या होता है, तब बोलिएगा सर इसका समाकलन चाहिए, यह आपका होता है क्या होता है केवल सेक, क्या होता है सेक एक्स होता है, क्या होता है सेक एक्स प्लस सी हो जाए। ठीक है, हो जाएगा ना। और वही आपसे पूछा जाए कि नहीं, आप बताइए इसके बाद देखिए आप इसके आगे बताते हैं हम आपको। अब सी का हो गया तो उसके बाद हो सकता है कि कौशिक भी आ जाएगा ना, तो कौशिक को निकाल के देखते हैं। देखिए कौशिक भी बहुत सिंपल है क्या, और मैं कहूँ कि बताइए कौशिक का डिफरेंशियल, तो कौशिक का डिफरेंशियल क्या होता है, क्या होता है कौशिक एक्स का डिफरेंशियल, आप बताइए जल्दी क्या होता है। तो आप ये सर माइनस का ना कौशिक एक्स इंटू कॉट एक्स होता है। तो मैं पूछूंगा देखिए जिसका डेरिवेटिव अगर आपको इतना होता है ना, तो उस डेरिवेटिव का वैल्यू को अगर समाकलन कर दीजिएगा तो आपको क्वेश्चन का आंसर यानी जिसका डेरिवेटिव देखिए इसका अगर इसका डेरिवेटिव अगर डिफरेंशियल इतना आता है ना, तो इसका ही अगर आप माइनस का कॉसेक एक्स का अगर आप कॉसेक एक्स इंटू कॉट एक्स का अगर आप अवकलन करेंगे ना, तो आपको आंसर आ जाए क्या, तो देखिए इसका इतना अगर माइनस वाले करिएगा ना तो आपको आ जाएगा क्या कॉसेक एक्स आ जाएगा, क्या आ जाएगा कॉसेक प्लस। समझ बात लो, यानी जिस क्वेश्चन का आप अवकलन कर रहे हैं जो आंसर आ रहा है उसी आंसर का अगर समाकलन कर दे तो फिर वो क्वेश्चन प्राप्त हो जाएगा, नहीं प्राप्त हो जाएगा तो आसानी से याद कर सकते हैं कि नहीं, यानी डेरिवेटिव याद तो समाकलन याद ऑटोमेटिक। अब आते हैं आगे के क्वेश्चन। अब आता है कि सर मान लीजिए आप तो निकाल दिए, अब मान लीजिए अगर इसमें अगर ऐसे आ जाए कि बात अगर मान लीजिए यहाँ पर आ जाए कि सर अगर 10x आ जाए इसमें, तो कैसे निकालें, तो बहुत सिंपल है। देखिए ध्यान रखना बात को, 10x इसका याद रखो, इसको दो रट लीजिए क्योंकि ये दोनों ठीक है तो आगे बनाने में आपको सुविधा हो जाए। जैसे 10x का जो होता है ना वो होता है लॉग, याद कर लीजिए इसको सेक एक्स प्लस सी। एक और होता है इसको दोस्तों, एक और होता है जो कि इसका निगेटिव में होता है, क्या होता है वो होता है माइनस लॉग कॉस एक्स, क्या होता है कॉस एक्स प्लस सी हो जाए क्योंकि ये निगेटिव में होता है। उसी तरह अगर मान लीजिए अगर समाकलन पूछ दे कॉट एक्स का, केवल कॉट एक्स का, इस बार नहीं पूछे खाली कॉट एक्स का पूछे तो कॉट एक्स का होता है वो होता है क्या आपको लॉग साइन एक्स, क्या होता है लॉग साइन एक्स प्लस सी हो जाता है। ठीक है, और उसी तरह अगर आपसे पूछ दिया कि सर खाली अगर मान लीजिएगा आपको खाली सेक आ जाए तो केवल सेक आ जाए, केवल कौशिक करिए, केवल अगर सेक आता है ना तो सेक एक्स का होता है
वो होता है, क्या होता है बताइए, आप बताइए सेक एक्स का डिफरेंशियल का समाकलन क्या होगा, तो आपने अनुमान लगाइए थोड़ा सा। सेक एक्स का होता है ना, वो होता है लॉग सेक एक्स प्लस 10x, क्या होता है 10x प्लस 6। याद कर लीजिएगा इसको। एक लास्ट बचता है आपको कोसेक एक्स का, और कोसेक इसका अगर समाकलन आपसे पूछा जाए तो क्या बताइएगा, तो इसका भी वही होता है, क्या एक खुद का कोसेक रहेगा ही रहेगा, साथ में कॉट लग जाएगा, क्या लग जाएगा कॉट प्लस। ये आपको हो गया किसका, ये आपको किसका वीडियो, इसको एकदम रट लीजिए। अगर समाकलन पढ़ना है, अगर मैथ में आगे बढ़ना है तो इसको रटना होगा, किसी भी हर हालत में रटना होगा। देखिए अब आते हैं इसके आगे देखते हैं। अब देखिए आगे आप देखेंगे हम लोग इन्वर्स वाला की बात, इन्वर्स वाला, ये इन्वर्स वाला के भी आपको याद करने का तरीका बता दूं ताकि आप आसानी से उसको भी याद कर सके। देखिए इन्वर्स वाला जो है ना बहुत सिंपल होता है। आपको मैं पूछूंगा, बताइए डिफरेंशियल बताइए साइन इन्वर्स एक्स का, क्या जानते हैं साइन इन्वर्स का डिफरेंशियल बताइए, जल्दी बताइए कि जानते हैं ना साइन इन्वर्स का क्या होता है। आप सर 1/√1 माइनस एक्स स्क्वायर होता है, तो मैं कहूँगा बिल्कुल बिल्कुल होता है इतना। अगर इतना का डिफरेंशियल तो देखिए, तो वही अगर आपसे पूछा जाए कि समाकलन बताइए क्या 1/√1 माइनस एक्स स्क्वायर। अब इसका समाकलन तो देखिए जिसका ये डेरिवेटिव है उस इतना का, मान लीजिए साइन इनवर्स का अगर आंसर इतना है, डिफरेंशियल इतना, तो इतना का समाकलन कीजिएगा ना तो इसका क्वेश्चन ही इसका क्या हो जाएगा, समाकलन हो जाएगा। समझ पा रहे, इतना का समाकलन क्या हो जाएगा, तो आपको बोलिएगा सर ये तो हो जाएगा क्या साइन इनवर्स एक्स प्लस सी हो जाएगा। चाक देना, इसको पकड़ लीजिए तुरंत आसानी से। उसी तरह अगर साइन का हो गया तो आपसे पूछेगा बताइए कोस का क्या होता है, कोस इनवर्स एक्स का क्या होता है। तो जानते हैं ना कोस इनवर्स एक्स का क्या होता है 1/√, क्या होता है माइनस में होता है ना 1 माइनस एक्स स्क्वायर, क्या होगा तो बताइए, बता सकते हैं क्या हो जाए। तो आप देखिए इसका अगर कीजिए तो समाकलन कीजिए तो 1/√, क्या हो जाएगा 1 माइनस एक्स स्क्वायर कीजिए, देखिए क्या हो जाएगा, माइनस में इसका डिफरेंशियल तो माइनस का कॉस इनवर्स एक्स प्लस सी हो जाए, नहीं हो जाए ऑटोमेटिक हो जाए। साथ में एक और बात आता है कि सर अगर मान लीजिए आपको हमको निकालना हो टेन इनवर्स एक्स का, तो टेन इनवर्स का क्या होता है डेरिवेटिव बताइए, आपके सर 1 प्लस एक्स स्क्वायर। तो मैं कहूँगा कि अगर इसका समाकलन निकालिएगा ना 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर का अगर समाकलन निकालिएगा तो होगा आपको क्या टेन इनवर्स एक्स होगा, क्या होगा टेन इनवर्स प्लस में सी लग। वैसा ही बात किएगा कॉट का देखिएगा ना d/dx, और कॉट इनवर्स का कीजिएगा ना तो क्या होता है 1 प्लस एक्स स्क्वायर, जबकि इसमें निगेटिव होता है। तो उसी तरह अगर यहाँ पर भी अगर देखिएगा 1 प्लस एक्स स्क्वायर का, तो देखिए तो कॉट के रूप में देखिएगा ना तो कॉट के रूप में ये निगेटिव में हो जाएगा, ठीक है प्लस सी हो जाए। देखिए निगेटिव माइनस है तो इधर भी ले सकते हैं ना, यानी इसका दो बार हो सकता है, प्लस में देखिए तो टेन इनवर्स एक्स के रूप में, और माइनस में तो माइनस कॉट इनवर्स एक्स के रूप में हो जाएगा। अब उसी तरह आता है कि सर अगर आपसे पूछा जाए कि डिफरेंशियल कीजिए किसका, देखिए आपको साइन का भाई क्या होता है कॉसेक होता है ना, कॉसेक इनवर्स एक्स। आप इसका डेरिवेटिव देख कर बताइए कितना होता है, बता सकते हैं देखकर कितना हो जाएगा, बताइए जल्दी फटाफट जल्दी बता दीजिए क्या होगा, क्या होता है बताइए आप जल्दी, क्या होता है बताइए, आप कहिएगा सर क्या होता है बताइए जल्दी देकर बताइए। 1/√x इंटू एक्स स्क्वायर माइनस 1 होता है ना, होता है कि नहीं होता है, और होता है इतना का डिफरेंशियल, इसका समाकलन बताइए क्या होगा, तो देखिए 1/x इंटू √x स्क्वायर माइनस 1 क्या हो जाएगा, इसका होता है क्या कोसेक इनवर्स एक्स हो जाएगा, प्लस सी है तो सी हो जाएगा। उसी तरह अगर आपसे पूछा जाएगा समाकलन, मान लीजिए आप कोई कोसेक पूछा है ना तो सेक इनवर्स पूछ सकता है, पूछेगा कि नहीं पूछेगा, तो सेक इनवर्स का एक्स का बताइए क्या होता है, इसका भी होता है -1/√x इंटू एक्स स्क्वायर माइनस 1, तो क्या हो जाएगा समाकलन, यानी 1 क्या हो जाएगा x इंटू √x स्क्वायर माइनस 1। तो अगर इसी का आंसर अगर माइनस में लिखिएगा ना, यानी कहने का माइनस के रूप में लिखिएगा, इसका दो होता है, एक तो प्लस के रूप में कोसेक इनवर्स एक्स होता है, और माइनस के रूप में होता है माइनस सेक इनवर्स एक्स प्लस होता है। इसको स्क्रीनशॉट ले लीजिए ताकि मैं इसके आगे के वीडियो बता सकूँ, आसानी से ले लीजिए, स्क्रीनशॉट खींच लीजिए और स्क्रीनशॉट कर लीजिए तो बहुत फायदा रहेगा आपको बनाने में, ठीक है। अब आते हैं इसके आगे के देखते हैं। अब कुछ आगे के समाकलन का बातें हैं जो आपको बहुत याद रखना जरूरी है, ताकि आगे के वीडियो अगर आप आगे के सवाल बनाते हैं इसका बहुत सारा यूज होगा, ठीक है। तो देखिए थोड़ा सा देखते हैं इसको, अगर बढ़िया से आप देखिएगा ना तो आसानी से समझ जाइएगा।